तो बता दें आपको कि आखिरकार देखिए शहबाज सरकार ने असीम मुनीर के सामने घुटने टेक दिए हैं। आधिकारिक तौर पर देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया है मुनीर को। अब वह अगले 5 साल तक COAS और CDF दोनों भूमिकाएं निभाएंगे। राष्ट्रपति जरदारी ने समरी पर मंजूरी दे दी है, जिससे सेना की शक्ति अब पहले से कई ज्यादा केंद्रीकृत हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पावर शिफ्ट, आसिम मुनीर बने पहले CDF, COAS, CDF दोनों की कमान संभालेंगे मुनीर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को न सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बल्कि पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर नियुक्त करने की समरी मंजूर की और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने उस पर मुहर लगा दी। अब अगले 5 साल तक थल, जल और वायु तीनों सेनाओं की कमान एक ही शख्स के हाथ में होगी। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है कि COAS और CDF दोनों की भूमिकाएं एक ही अधिकारी निभाएगा। लेकिन इस नियुक्ति के पीछे हुई राजनीति और सौदेबाजी अब सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ और सेना के बीच लंबी बातचीत चली और ये माना जा रहा है कि नवाज को चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की राह में सेना ने गारंटी देने का संकेत दिया है। यानी सत्ता का असली बैलेंस अब और ज्यादा सेना की तरफ झुक गया है। इधर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू को भी 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, जो साल 2026 में लागू होगा। ये साफ दिखाता है कि नई ताकत मिलने के बाद भी आसिम मुनीर सभी सेनाओं को साथ लेकर चलने की रणनीति अपना रही है। एक फाइल, 2 दस्तखत और पाकिस्तान की सत्ता का पूरा समीकरण बदल गया। अब अगले 5 साल कमान पूरी तरह आसिम मुनीर के हाथों में रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बता दें आपको कि आखिरकार देखिए शहबाज सरकार ने असीम मुनीर के सामने घुटने टेक दिए हैं। आधिकारिक तौर पर देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया है मुनीर को। अब वह अगले 5 साल तक COAS और CDF दोनों भूमिकाएं निभाएंगे। राष्ट्रपति जरदारी ने समरी पर मंजूरी दे दी है, जिससे सेना की शक्ति अब पहले से कई ज्यादा केंद्रीकृत हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पावर शिफ्ट, आसिम मुनीर बने पहले CDF, COAS, CDF दोनों की कमान संभालेंगे मुनीर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को न सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बल्कि पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर नियुक्त करने की समरी मंजूर की और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने उस पर मुहर लगा दी। अब अगले 5 साल तक थल, जल और वायु तीनों सेनाओं की कमान एक ही शख्स के हाथ में होगी। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है कि COAS और CDF दोनों की भूमिकाएं एक ही अधिकारी निभाएगा। लेकिन इस नियुक्ति के पीछे हुई राजनीति और सौदेबाजी अब सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ और सेना के बीच लंबी बातचीत चली और ये माना जा रहा है कि नवाज को चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की राह में सेना ने गारंटी देने का संकेत दिया है। यानी सत्ता का असली बैलेंस अब और ज्यादा सेना की तरफ झुक गया है। इधर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू को भी 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, जो साल 2026 में लागू होगा। ये साफ दिखाता है कि नई ताकत मिलने के बाद भी आसिम मुनीर सभी सेनाओं को साथ लेकर चलने की रणनीति अपना रही है। एक फाइल, 2 दस्तखत और पाकिस्तान की सत्ता का पूरा समीकरण बदल गया। अब अगले 5 साल कमान पूरी तरह आसिम मुनीर के हाथों में रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बता दें आपको कि आखिरकार देखिए शहबाज सरकार ने असीम मुनीर के सामने घुटने टेक दिए हैं। आधिकारिक तौर पर देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया है मुनीर को। अब वह अगले 5 साल तक COAS और CDF दोनों भूमिकाएं निभाएंगे। राष्ट्रपति जरदारी ने समरी पर मंजूरी दे दी है, जिससे सेना की शक्ति अब पहले से कई ज्यादा केंद्रीकृत हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पावर शिफ्ट, आसिम मुनीर बने पहले CDF, COAS, CDF दोनों की कमान संभालेंगे मुनीर।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को न सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बल्कि पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर नियुक्त करने की समरी मंजूर की और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने उस पर मुहर लगा दी। अब अगले 5 साल तक थल, जल और वायु तीनों सेनाओं की कमान एक ही शख्स के हाथ में होगी। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है कि COAS और CDF दोनों की भूमिकाएं एक ही अधिकारी निभाएगा। लेकिन इस नियुक्ति के पीछे हुई राजनीति और सौदेबाजी अब सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ और सेना के बीच लंबी बातचीत चली और ये माना जा रहा है कि नवाज को चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की राह में सेना ने गारंटी देने का संकेत दिया है, यानी सत्ता का असली बैलेंस अब और ज्यादा सेना की तरफ झुक गया है। इधर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू को भी 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, जो साल 2026 में लागू होगा। ये साफ दिखाता है कि नई ताकत मिलने के बाद भी आसिम मुनीर सभी सेनाओं को साथ लेकर चलने की रणनीति अपना रही है। एक फाइल, 2 दस्तखत और पाकिस्तान की सत्ता का पूरा समीकरण बदल गया। अब अगले 5 साल कमान पूरी तरह आसिम मुनीर के हाथों में रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बता दें आपको कि आखिरकार देखिए शहबाज सरकार ने आसिम मुनीर के सामने घुटने टेक दिए हैं। आधिकारिक तौर पर देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया है मुनीर को। अब वह अगले 5 साल तक COAS और CDF दोनों भूमिकाएं निभाएंगे। राष्ट्रपति जरदारी ने समरी पर मंजूरी दे दी है, जिससे सेना की शक्ति अब पहले से कई ज्यादा केंद्रीकृत हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पावर शिफ्ट, आसिम मुनीर बने पहले CDF, COAS, CDF दोनों की कमान संभालेंगे मुनीर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को न सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बल्कि पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर नियुक्त करने की समरी मंजूर की और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने उस पर मुहर लगा दी। अब अगले 5 साल तक थल, जल और वायु तीनों सेनाओं की कमान एक ही शख्स के हाथ में होगी। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है कि COAS और CDF दोनों की भूमिकाएं एक ही अधिकारी निभाएगा। लेकिन इस नियुक्ति के पीछे हुई राजनीति और सौदेबाजी अब सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ और सेना के बीच लंबी बातचीत चली और ये माना जा रहा है कि नवाज को चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की राह में सेना ने गारंटी देने का संकेत दिया है, यानी सत्ता का असली बैलेंस अब और ज्यादा सेना की तरफ झुक गया है। इधर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू को भी 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, जो साल 2026 में लागू होगा। ये साफ दिखाता है कि नई ताकत मिलने के बाद भी आसिम मुनीर सभी सेनाओं को साथ लेकर चलने की रणनीति अपना रही है। एक फाइल, 2 दस्तखत और पाकिस्तान की सत्ता का पूरा समीकरण बदल गया। अब अगले 5 साल कमान पूरी तरह आसिम मुनीर के हाथों में रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।